ओम शांति। आज 7 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को सावधानी भी दी है और मैनर्स भी सिखाए हैं। सावधानी दी है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कई बच्चे चलते चलते ब्रह्मा बाबा से रूठ जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ऐसा सोचते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा ने कहा, आप बच्चों को मैं ब्रह्मा बाप के द्वारा पढ़ाने के लिए आता हूं, तो आपको ब्रह्मा बाप का रिस्पेक्ट जरूर करना है। कभी ये नहीं कहना कि बाबा तो हमें डायरेक्ट मत देते हैं या प्रेरणा देते हैं। जो भी सावधानी बाबा देते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा देते हैं। अगर बाबा कहते बच्चे आप क्लास में टाइम पर नहीं आते हो, तो ये किसने कहा? बाप और दादा दोनों ने कहा। यहाँ पर हम सब ध्यान से समझेंगे। शिव बाबा निराकार हैं, ब्रह्मा बाबा साकार माध्यम है, तो दोनों ही पिता हमें सावधानी देते हैं कि क्लास में टाइम पर आना है। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बच्चे तुम्हें यहाँ बाहर का कोई भी भबका शो नहीं करना है। अगर ब्रह्मा बाबा कहीं जाते हैं तो बाबा कहते मेरे स्वागत में कोई फूल हार की आवश्यकता नहीं, मैं बिल्कुल साधारण हूं, तो मुझे साधारण ही रहने दो। तुम्हें बाह्य रूप से कोई भी भबका शो नहीं करना है, गुप्त रहना है, चुप रहकर शिव बाबा को याद करना है, बाबा की महिमा दिल से करनी है। किसी को भी समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की महिमा, शिव बाबा की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा, इन तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं तो बढ़ाई शिव बाबा की है, लेकिन जिस वर्ल्ड को वो स्थापन करते हैं वो सत्युगी दुनिया है, जहां पर श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। इसी भारत भूमि को सत्य तीर्थ कहते हैं, क्योंकि यहाँ सत्युग त्रेता में चैतन्य में देवी देवताएं राज्य करते हैं। द्वापर से उनके जड़ चित्रों की महिमा होती है, पूजा होती है। साथ साथ बाबा ने कहा तुम बच्चों को देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। एक बाबा को याद करना है। इस याद में कितने भी विघ्न पड़े, हिम्मत नहीं हारनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना भी देह अभिमान है। सावधान हो, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना भी देह अभिमान है। क्वेश्चन है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सत्युग त्रेता में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता। भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। शिवालय भी अनेक बनाते, उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। भारत को भी अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना, ओ रात के राही? ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वो भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख द्वारा। कई समझते शिव बाबा हमें डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। तुम्हें समझा रहे हैं बच्चे, थक मत जाना। भले तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है, शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव, परंतु सावधानी देने के लिए मुख जरूर चाहिए। कई बच्चे समझते हमारा उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उन्हें यहाँ आने की दरकार ही क्या?
ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें ख्यालात आते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं कि योग तो शिव बाबा से रखना है। बाप तो बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए फिर कहना भी पड़े, बाबा को बच्चों को शिक्षा देनी है, सावधानी देनी है तो कहना पड़े। बाबा समझाते, तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, टाइम पर नहीं आते हो क्लास में, ये किसने कहा? हर एक अपने को चेक कर ले। हम बाबा की मुरली से पहले पहुंचते हैं, मुरली शुरू होने से पहले जो योग चलता है उसमें भी पहुंचकर बाबा से शक्तियां लेनी है ताकि हम मुरली को स्वयं में आत्मसात कर सके। चेक करना हम क्लास में टाइम पर आते हैं या लास्ट में आए, मीठे मीठे सिक्की लदे सुना और चले गए। पूरी मुरली बाबा की सुननी है, बाबा की पूरी बात समझनी है। बाबा कहते तुम क्लास में टाइम पर नहीं आते हो, ये किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचे से ऊंचा बाबा पढ़ाते हैं, पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी है। न्यू मैन किसको कहें? न्यू तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता तो शिक्षा दी जाती। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उन्हें शिक्षा देने की दरकार ही नहीं। अगर उन्हें कहा जाए न्यू मैन श्री लक्ष्मी नारायण को, तो उन्हें तो शिक्षा की आवश्यकता नहीं। तो अब न्यू मैन कौन? ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वो बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, ये महिमा लिखना भूल जाते हैं। भारत की महिमा की जाती, भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते, उसको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? सत्युग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं, अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? क्लियर करके समझाया जाए। हाँ, सत्युग त्रेता में भी ये तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध करके बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सत्युग त्रेता में भी तीर्थ है, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। यहाँ है जड़ तीर्थ, वो है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ जब शिवालय है। ये बातें बाबा समझाते। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते, वही फिर शिवालय में रहते। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पे जाना पड़ता, वहां भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहां शिव बाबा है, शिव बाबा तो अभी हैं, अभी की सारी महिमा है। शिव बाबा का ये बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का भी बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं, वो तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि दो रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए, उनकी यह विष्णु प्रतिमा है। वो तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती। वो सेवियर है, बचाने वाला है। वो लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते, समझते वो पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वो कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है, उनके पिछाड़ी अनेक धर्म वाले आते हैं। ये सेवियर अक्षर अच्छा है, रक्षा करने वाला, बचाने वाला, ये अक्षर भी अच्छा है, जरूर डालना चाहिए। ये चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते तो कितनी महिमा करते, जो जितने बड़े आदमी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए, भगवान को सर्वव्यापी कह देते। ये तो सब आत्माएं अपने बाप को पहचान की कमी से कह देती हैं, हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके हम ही बाप हैं। हाँ, वो तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, ये हो सकता है। यहाँ हम सब आत्माओं का बाप एक है,
हम उनके बाप बन नहीं सकते। सबका पिता एक है, हम सबके बाप नहीं बन सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, ये तो ज्ञान की रमत गमत होती है। जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं। बाबा कभी कभी कहते हैं मुझे अपना बच्चा बना लो, तो जब वो हमारा बच्चा तो हम पिता हुए, मात पिता हुए। तो ये ज्ञान की रमत गमत है। इन बातों को कोई विरला समझते हैं। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते, ये एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाबा कहते देह सहित जो कुछ है सबका मुझे वारिस बनाओ, देह सहित जो कुछ भी है उनका मुझे वारिस बनाओ। परंतु देहाभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देहाभिमान टूटे। देहाभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। हम आत्मा हैं, देह नहीं। देहाभिमान इतना पक्का हो गया कि बावनी का इसको तोड़ने में मेहनत लगती है। बड़े से बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। अपने को आत्मा समझ। जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विक्रम नहीं कटते। बाबा समझाते अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। श्रीमत पे चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री के दिल पे चढ़ना असंभव। श्री श्री की श्रीमत पे चलना चाहिए, नहीं तो दिल पर चढ़ना असंभव। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में बहुत साहूकार है। पोप का देखो कितना मान है। बाबा कहते मैं कितना निरंकारी हूं। वो लोग थोड़ा ऐसा कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहीं जाते हैं तो पहले से लिख देते हैं, कोई भबका आदि नहीं करना। दादियां सुनाती हैं हमें कि ब्रह्मा बाबा कहीं जाते थे तो बाबा मना करते थे, बच्चे फूलों आदि पर भी खर्च मत करो। मेरे लिए कोई फूल नहीं खरीदना, हार नहीं खरीदना, इन सब चीजों की मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे गुप्त रहने दो। और बाबा गुप्त ही रहे। बाबा ने कहा बाबा तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भबका आदि नहीं करना, स्टेशन पर सबको नहीं आना क्योंकि हम गुप्त हैं। ये भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़ा ही है कि ये कौन है। और सभी को जानते हैं, शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। तो गुप्त रहना अच्छा है, जितना निरंकारी उतना अच्छा। तुम्हारी नॉलेज है चुप रहने की, बाबा की महिमा करनी है। उनसे समझ जाएंगे बाप पतित पावन सर्वशक्तिवान है, बाप से ही वर्षा मिलता है, ये बच्चों के सिवाय कोई कह ना सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमें नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी हैं, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा में ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वो है। ब्रह्मा द्वारा सिखाते चित्रों पे समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए, बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि सबको दो तो वहां ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज ले जाते हैं, वहां जाकर डेकोरेट करके रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर जरूर लिखना है, और कोई ना कोई सेवियर है और ना कोई सेवियर है, ना ही पतित पावन। भले पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़ी बनाती। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है। ये पॉइंट्स हैं। सेंसिबल बच्चे जो हैं वो धारणा करते हैं, चेक कर लेंगे क्या मैं बाबा का सेंसिबल बच्चा हूँ, समझदार बच्चा हूँ। सेंसिबल बच्चे धारणा अच्छी करते हैं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते। स्कूल में मैनर्स देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, पर धारणा कुछ नहीं होती। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाबा प्यार करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसी को भी समझाना है। पहले पहले बाबा की महिमा करनी है। बाबा से वर्षा कैसे मिलता, बाबा की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाबा की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाबा को न जाने के कारण समझते नहीं। भारत बड़ा तीर्थ है, ये सिद्ध करके बताना है। भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे से तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएं। भारत हीरे जैसा था, भारत को कोड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझने, विचार सागर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। बाबा तो झट बताते, इसमें करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बताते नहीं, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था,
वो मशीन की खराबी को समझ ना सका, तो दूसरे असिस्टेंट इंजीनियर जो था उसने बैठ के बताया इसमें ये करने से ये ठीक हो जाएगा। सचमुच वो मशीन ठीक हो गई, बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाबा कहते तुम करेक्ट करो, हम वाह वाह करेंगे। आप बच्चे करेक्ट करो, हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बाबा याद कर रहे हैं अपने संस्था के जो सबसे बड़े राइटर हुए, अच्छे बड़े प्रवक्ता हुए, भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जिन्होंने ज्ञान अमृत पत्रिका का भी शुभारंभ किया, विंग्स बनाए। अभी तो नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाबा ने कहा कि ये बच्चा करेक्शन बहुत अच्छी करता है, क्योंकि उन्हें दिव्य बुद्धि का बाबा से वरदान प्राप्त था। तो बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, वो प्रदर्शनी मेले सब होते रहेंगे, जहां तक किसी की भी एग्जीबिशन होगी तो वहां ये भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि के कपाट खोलने चाहिए, मतलब अच्छी रीति समझाना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, नहीं पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है किसी से भी रूठकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दे अभिमान छोड़ स्वयं पे रहम करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है। आज्ञाकारी होके रहना है। किसी से भी रूठकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। दे अभिमान छोड़ स्वयं पे रहम करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है। आज्ञाकारी होके रहना है। वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आए, बस बाबा और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी टाइम लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए, जब चाहे समेट ले, ब्रेक पावरफुल हो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, और कुछ भी याद ना आए, बस बाबा और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आओ, जब चाहे समेट लो, ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है। जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। अपने आप को याद दिला दें, मेरे सर्व संबंध सर्व शक्तिवान से है, वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी से है। बाबा ही मेरा संसार है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बहुत ऊंची बात है। मेरे सर्व संबंध सर्व शक्तिवान से है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बाबा से शक्तियां ले, इन शक्तियों से मैं आत्मा शक्ति संपन्न बन रही हूं। अपने में इतनी शक्तियां भर ले
कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक बाबा याद आए, एक बाबा, दूसरा न कोई, एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा से शक्तियां लेकर अनुभव करें, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।